आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आ गया आपका अपना दोस्त अनुराग नई जानकारी लेकर। तो क्या कैसी जानकारी है, आप इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में कि शिक्षकों के सारे अवकाश की स्वीकृति ऑनलाइन होने जा रही है। तो अभी तक क्या है, जो टीचर चाहे अपना CL हो, चाहे आपका EL हो, चाहे आपका मेडिकल लीव हो, चाहे अन्य लीव हो, चाहे पितृत्व अवकाश हो, चाहे वैकल्पिक अवकाश हो, तो जो इतने सारे अवकाश होते थे वो गवर्नमेंट टीचर को मिलता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो उन सभी को ऑफलाइन के माध्यम से अवकाश स्वीकृति मिलती थी, अवकाश लिया जाता था। परंतु अब सारा कुछ आपको ऑनलाइन के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, हमारे शिक्षक ऐप जो है उसके माध्यम से आपको करना है और उसी के आधार पर ही आपके अवकाश स्वीकृत होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। और इसके अन्य माध्यम से यदि आप करते हैं तो आपको दिक्कत होगी, स्वीकृत नहीं होंगे। तो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस है हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से जो होना है। तो आप इस वीडियो में अंत तक देखने को मिलेगा आपको। और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं और शिक्षक साथी को नहीं भेजे हैं तो भेज दीजिए। और हमारे चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो जैसा कि आप सारे शिक्षक साथी जानते होंगे, चाहे अतिथि शिक्षक हो चाहे रेगुलर शिक्षक हो, कि मध्य प्रदेश में आपको अब अटेंडेंस क्या है ऑनलाइन करना पड़ता है। वो भी मध्य प्रदेश के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है ऐप, हमारे शिक्षक ऐप, इसके माध्यम से आपको अटेंडेंस अपनी ऑनलाइन लगानी पड़ती है अपनी स्कूल में रहकर, पदस्थ संस्था में। तो यहाँ पर यूज़र नेम में सबसे पहले आपको अपनी यूनिक ID डालना रहता है। फिर उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड बनाया वो डालेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ लॉगिन करते हैं, तब उसके बाद आपका जो अटेंडेंस वाला पेज खुलता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो आपका पेज खुलता है उसके बाद कैसे आप उसमें आप छुट्टी के लिए स्वीकृत करवा सकते हैं, क्या आवेदन करते हैं, उसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं आपको। तो अपना लॉगिन ID पासवर्ड वहाँ पर डालेंगे एप्लीकेशन खोलने पर। तो उसके बाद ये उसका होम पेज आ जाता है। होम पेज आने पर जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर मैं एक शिक्षक साथी का मैंने यूज किया हूँ ID पासवर्ड, तो उसके आधार पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर छुट्टी का आवेदन, ये यहाँ पर पॉइंट दिया है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में आएंगे और क्लिक करेंगे, तो उसके बाद जो अवकाश का आवेदन है वो आपको यहाँ से करना रहेगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ डेमो के रूप में। तो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ सारा डिटेल यहीं से आपको करना, किसी प्रकार से अलग से आपको आवेदन भरना नहीं पड़ेगा। यहीं सारा कुछ आपका मैन्युअली आप टाइप करके आपको आवेदन आपका तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा आप यहाँ निर्देश यहाँ पढ़ लेंगे जो कि आपको ज़रूरी है जानना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि ऑप्शनल और कैजुअल लीव, जिसको कैजुअल लीव और ऑप्शनल लीव, जिसको आकस्मिक अवकाश और ऐच्छिक अवकाश कहते हैं, उनको छोड़कर अन्य लीव अपलोड करना अनिवार्य है उनके एप्लीकेशन। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। मैटरनिटी लीव हो, मेडिकल लीव हो या अन्य है तो वो भी आपको अनिवार्य है। उसके साथ सहायक के रूप में जो भी आप डॉक्टर द्वारा वो करवाएंगे, सर्टिफाई करवाएंगे मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वो आपको लगाना अनिवार्य है। पैटर्निटी लीव है तो बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है। और चाइल्ड केयर लीव है तो उसके लिए ऑफिशियली रिकॉर्ड के अनुसार ये आपको 18 साल से कम आयु के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये जो 3-4 प्रकार के हैं, चाहे मैटरनिटी लीव हो, चाहे चाइल्ड केयर लीव हो, चाहे पैटर्निटी लीव हो, तो ये आपके डॉक्यूमेंट सहायक के रूप में लगाना पड़ेगा। बाकी ऑप्शनल और कैजुअल लीव आपको किसी प्रकार का दस्तावेज अलग से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी में मैन्युअली आप भर के इसको कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना है। तो सबसे पहले आएंगे आप यहाँ पर देखेंगे अवकाश का प्रकार चुनें। तो अवकाश का प्रकार चुनें में यहाँ आप क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ कि कैजुअल लीव को फॉर्म कैसे भरना है या आवेदन कैसे करना है अवकाश के लिए। तो आप जानते हैं कि जो CL है मध्य प्रदेश में 13 दिन का मिलता है, 7 दिन का ट्राइबल में एक्स्ट्रा मिलता है और महिलाओं को 7 दिन का एक्स्ट्रा मिलता है कैजुअल लीव। बाकी आप जानते हैं पैटर्निटी लीव 15 दिन का मिलता है और ऑप्शनल लीव 3 दिन का मिलता है।
तो आप पूरे साल भर में ले सकते हैं। और ये जो भी अवकाश हैं, ये नियम आपके स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2026 से हो रहा है। तो सारा जो भी नियम है ये 1 जनवरी 2026 के हिसाब से 1 जनवरी 2026 से चलेंगे। और यह नियम किस आधार पर है, तो जो कि अभी नवंबर में अवकाश नियम आए थे उसी आधार पर ये चालू है। पुराने नियम समाप्त हो गए जो 1977 का था। तो अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैजुअल लीव का जैसे आप अवकाश ले रहे हैं तो कैसे लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, आप कैजुअल लीव में क्लिक करेंगे। जैसे अवकाश का प्रकार चुने में सबसे पहले क्लिक किए, फिर उस पर कैजुअल लीव में आए तो यहाँ पर आप क्लिक करके ऐसे ओके कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे आपको कब से कब तक की छुट्टी चाहिए। जैसे मान के चलो 6 तारीख से चाहिए आपको, तो यहाँ पर आप क्या है 6 यहाँ पर डाल देंगे। जनवरी में चाहिए तो जनवरी का ठीक है। यदि आपको मान चलो मार्च का चाहिए होगा तो मार्च में आप ऐसे कर सकते हैं, 11 मार्च से करना है। पर मैं भी आपका स्टार्टिंग का है तो अभी जनवरी का मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हैं। अब 6 तारीख को मैं बता रहा हूँ कि 6 तारीख से आपको 2 दिन का छुट्टी लेना, तो 6 तारीख यहाँ पर है और जनवरी 2026 सेट, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर दिनांक में यहाँ पर आएंगे। अब 2 दिन का चाहिए तो 7 तारीख में आपको करना पड़ेगा। ये आ गया आपका यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ आपको कुछ नहीं करना, नो ही रहने देना है। फिर उसके बाद सीधे यहाँ पर आप आएंगे अवकाश का कारण लिखे वाले में, तो इस वाले ऑप्शन में आपको आना है। और यहाँ पर मैन्युअली आप टाइप करके या बोल कर माइक के माध्यम से कि आपको कारण लिखना है कि आपको किस लिए छुट्टी चाहिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ऑप्शन में आएंगे, इस वाले ऑप्शन में आएंगे। तो आप जब छुट्टी में रहेंगे तो उस रहने के दौरान आप कहाँ पर रहेंगे तो उसका पता यहाँ पर आपको मैन्युअली टाइप करके आपको भरना रहेगा। फिर उसके बाद आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर जो कि आपका दर्ज है पोर्टल पर और आपके विभिन्न जो भी ऑफिशियल वहाँ पर रिकॉर्ड वो दर्ज करेंगे। जैसे ही आप इसको भर लेंगे, मैं भी आप समझाने के लिए डेमो के रूप में ऐसे मैं कुछ भी रैंडम लिख दिया हूँ। आप अपने हिसाब से जो ज़रूरत है वो बातें वहाँ पर लिखेंगे, जो 2 जगह मैं 6 और 7 वाले कॉलम बताया। फिर उसके बाद आएंगे, देखिए मैंने यहाँ 2 दिन का लिखा हूँ, 2 दिन का अटेंडेंस लेना था तो यहाँ पर 2 दिन ही, तो यहाँ पर मैंने 2 दिन का छुट्टी लिया था तो 2 दिन यहाँ पर कैजुअल लीव का आ गया है। जो आप छुट्टी लेंगे तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा, तो आप देख लेंगे। कैजुअल लीव लेंगे तो कैजुअल लीव का आएगा, मेडिकल लीव का तो मेडिकल लीव आ जाएगा। तो आपको जो भी ज़रूरत है उस हिसाब से आप अपना छुट्टी ले सकते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि आपने जो भी भर दिया उसके बाद आपको आना है कहाँ पर, ये वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पर देखेंगे ओके जनरेट पीडीएफ में, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डाटा भरा है तो उस हिसाब से आपका पीडीएफ तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे रैंडम भरा हूँ तो देखिए ये पीडीएफ के रूप में तैयार होगा। तो इसको आपको बाकायदा क्या करना है, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद फिर जब आप प्रिंट निकलवा लेंगे तो यहाँ पर शासकीय सेवक के हस्ताक्षर आपको साइन करना है। साइन करने के बाद आपको इसको डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। कहाँ पर अपलोड करना है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। आप कोई भी एक पॉइंट मिस मत करिएगा, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। तो अब आपको जो भी आपने ये प्रिंट करवाया साइन किया उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। कहाँ पर अपलोड करना है, यहाँ पर अपलोड करना है। इस वाले ऑप्शन में अपलोड करेंगे। कैसे अपलोड करेंगे मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे आप, मान के चलिए आपका पीडीएफ फॉर्म में है, इमेज फॉर्म में है, तो आप बाकायदा जिस फॉर्म में उसमें जाके आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया ऐसे करके, तो यहाँ पर मान के चलिए मैंने ऐसे अपलोड कर रहा हूँ, ये अपलोड कर दिया। इसी प्रकार फिर क्या करेंगे आप, ये यहाँ पर ऑप्शन आएंगे इस वाले में। यदि आप मेडिकल सर्टिफिकेट लिए हैं, पैटर्निटी लीव लिए हैं या अन्य को लीव लिए हैं, कैजुअल लीव को छोड़ के और आकस्मिक लीव को छोड़ के, तो यहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट जो भी अलग से आपने सर्टिफिकेट बनवाया है तो यहाँ पर आप उसको अपलोड करेंगे। फिर अपलोड करने के बाद ये जो लिखा है सेव एंड अप्लाई, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ही आपका क्या है अवकाश का आवेदन फाइनली ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। फिर ये अप्रूव हो जाएगा, क्या कहते हैं, आपका बीआरसी लेवल और आपका संकुल लेवल से अप्रूव हो जाएगा तो आपकी फाइनली छुट्टी स्वीकृत हो जाएगी। और यदि आपको मिस्टेक कर दिए हैं तो आपको क्या है यहाँ पर ये वाले कैंसिल ऑप्शन में क्लिक कर देना, तो आपको कैंसिल हो जाएगा सारा कुछ, ये रहेगा जो भी रिकॉर्ड। इसके बावजूद आपको कुछ समझने में दिक्कत यदि परेशानी हुई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं ज़रूर आपको और समझा दूंगा कैसे क्या प्रोसेस करना है अवकाश का। आपका अलग अलग जो आपके अवकाश मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो मैं उसको अलग समझा दूंगा। तो ये जानकारी आपको यदि अच्छी लगी तो अपने दोस्तों पर ज़रूर शेयर करें। और इसी प्रकार से मैं गवर्नमेंट के विभिन्न नोटिफिकेशन और रोजगार संबंधित और आपकी शैक्षिक जानकारी चाहे गणित विज्ञान से लेकर मैं समय समय पर लाता रहता हूं। तो आप बने रहिए और अभी तक हमारे चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Like, share and subscribe my YouTube channel AB23 Knowledge Tagline Key to Success.